तो हेलो 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 हेलो। शुरू करें। लाइट। क्वेश्चन डिस्कशन करना था ना। जुगनू प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है रे? प्रदीप्त है। प्रकाश का कभी कभी चमकना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश तरंग है कि कण है कि दोनों है? क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? बताइए। कथा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, एक दूसरे से 90 डिग्री, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। क्या होगा आंसर? एक ही भी किसी। देखो, अवतल दर्पण में होता है ऐसा कि कोई बिंदु स्रोत है, ऐसे आएगा किरण और ऐसे चला जाएगा। बताए थे हम आपको। उत्तल लेंस में भी होता है कि कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत मतलब फोकस दूरी, ऐसे आता है ऐसे चला जाता है। ये फोकस है, ये भी फोकस है। ये फोकस को हम लोग बिंदु स्रोत भी कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण ना। अवतल दर्पण चला ऐसा होता है, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, और अगर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। ये फोकस हो गया। उत्तल दर्पण, ये अगर कोई किरण ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। फिर अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं या उत्तल लेंस की बात करते हैं, कोई किरण ऐसे आएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, या अगर ऐसे आएगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। फिर है अवतल लेंस। तो देखो एक मिनट, एफ को बिंदु स्रोत कहते हैं। एफ को कौन स्रोत कहते हैं? चला बिंदु स्रोत। तो बिंदु स्रोत से जो किरणें आती है, या तो समाना मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो बिंदु स्रोत पर मिलेगी, या बिंदु स्रोत से जो किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती। बिंदु जो यहां से मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो यहां बिंदु स्रोत पर मिलेगी। या जो बिंदु स्रोत से आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। बोलो रे। तो ये कहां कहां होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस सब में ऐसा होता है क्या? तो जल्दी से लिख लो। जिंदगी देने वाले इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर फिजिक्स में कहीं से पूछा गया तो उस चैप्टर का नाम है लाइट। हो गया?
बिहार पुलिस का चला एक मटेरियल आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, आप लोग उसको ले लीजिए और टेस्ट उसका होगा इस सप्ताह। जो लोग भी बिहार पुलिस की सिंसियरली तैयारी करते हैं, मटेरियल अभी दिखा देंगे। कोई लिया है क्या? दिखाओ। हो गया, यहां है। बिहार पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये पहला मटेरियल है और ये दूसरा भी आएगा। इतना पढ़ लेने के बाद प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये अवेलेबल है, आज बुधवार है ना, कल बता देंगे इसके टेस्ट का टाइमिंग। और इतने से 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। नीचे मटेरियल मिल रहा है, इसको ले जाके पढ़िए, 12 रुपए में मटेरियल मिलेगा। एक और मटेरियल आएगा इसका। इतना पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपका छूटेगा नहीं, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। यानी 2000 क्वेश्चन के बराबर आपको लाभ मिल जाएगा। अभी अवेलेबल है, आज ले लीजिए, बुधवार है। बुध बृहस्पति शुक्र शनि पढ़िए और रविवार को इसका टेस्ट मार लीजिए। हो गया? अरे हुआ। बिहार पुलिस चला बहुत बड़ी वैकेंसी है। जिनका भी, जो भी फिजिकली फिट हैं, उनका होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, इस बार नहीं होगा। हो गया? अरे हुआ। आंसर बताइए क्या होगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ये बताइए चला क्या है? कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार बॉक्स के छिद्र ए बी आपतित होकर क्रमशः ये ए बी है, आपतित होकर सी और डी से निकल रहा है। तो बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए चला जी, अगर उत्तल लेंस होता तो उत्तल लेंस होता तो ये किरणें ऐसे जाती और ऐसे निकलती। बोलो, टेढ़ा। अवतल लेंस होता तो ये किरणें ऐसे जाती और ऐसे निकलती, सीधा नहीं ना निकलती। और प्रिज्म अगर होता, जाने के बाद ये 7 रंगों में क्या हो जाता? विभक्त हो। यार कांच का आयताकार स्लैब अगर होता तो ये किरणें ऐसे अगर मान लीजिए आ रही हैं तो ये ऐसे आकर फिर ऐसे निकल जाएगी। आप कहिएगा ये समझे नहीं, इसको हम अलग से समझा देते हैं, क्योंकि इसका सवाल और पूछा है। इसको पहले लिख लो। अगर चला, एक मिनट, अगर ये 1 नंबर है और यहां 1 नंबर दिखाई दे उल्टा में, तो समझ लेना उत्तल लेंस है। और जिस साइड 1 नंबर हो उसी साइड उसका 1 नंबर हो, इधर एक इधर एक, तो उत्तल लेंस। इधर एक इधर एक, कौन लेंस? अवतल लेंस। इधर अगर ये 2 है तो इधर क्या है? 2 है। ये कौन लेंस है? कौन लेंस है रे? आइए, अगर ऐसे ये 2 और ये 2 हो जाए तो उत्तल। पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं। जिंदगी देने वाले शन। अगला सवाल इसी पर है। हो गया? हो गया। अब देखो, मिटाएं। अगर ये चला कांच का टुकड़ा होगा तो एक बात बताइए, ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, ये हवा है, तो ये विरल माध्यम की सघन माध्यम? आई, ई,
तो विरल से सघन की ओर जाएगा, मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये सीधा जाएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा? पक्का ना? अब यहां ये अभिलंब है, तो बताइए ये सघन से फिर विरल की ओर जाएगा? अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब से दूर? देखिए, तो ये किरण और ये किरण एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, बोलो रे। यही अगर इस मान लो ये ऐसा रहता, ई चला ऐसा रहता, सीधा ही दिखाते हैं, ऐसा रहता, तो ये किरणें ऐसे जाती, अगर ऐसा रहता तो ये किरणें ऐसे जाते। ई देखो, ई तो सीधे ना चला, लगभग निकल रहा है, जैसे ये है वैसे ही ये है, बोलो रे। ये अभिलंब देखिए, ये अगर अभिलंब है तो अभिलंब से दूर जाएगा कि नजदीक? सघन से विरल में जाएगा, दूर जाएगा। अब विरल से सघन में आया तो अभिलंब की हो रहा है, बुझा रहा है? जल्दी से लिख। अगर ये कांच है, जिंदगी देने वाला, यूपीएससी आप चला पढ़ने जाइएगा तो एनसीईआरटी पढ़ाएगा और उसी का क्वेश्चनों डिस्कशन करवाएगा। अब तो खैर ग्रुप डी भी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी पढ़ाएगा और उसी का क्वेश्चनों डिस्कशन करवाएगा। ये क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछा है, समझ समझ के लिखना बाबू। कहना सघन से विरल में भाग रहा है, पता चला जन मनो ने सटा दिए। जिंदगी देने वाले सुन, 8 नंबर देखो वही क्वेश्चन है। हो गया? अरे हुआ, हुआ रे। इसका मतलब ये कांच का टुकड़े न है, इसके बीच में कांच का टुकड़ा है, तब नहीं चला, इससे आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे निकला। बोलो। एकरा में देखो, 1 नंबर यहां है, 1 नंबर यहां है, इसका मतलब चला ये ऐसे हुआ होगा तब ना ऐसे गया होगा रे। कौन लेंस? किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर की दूरी पर अभिसरित होती है। लो, अवतल दर्पण है, कितना पर अभिसरित हो रही है? अभिसरित होना मतलब फोकसित होना, अभिसरित होना मतलब यहां ये फोकसित हो रहा है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा? यहां से यहां तक का दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो बताइए कहां रखें कि समान आकार का बनेगा? तो 15 दूनी 30 पर। अरे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब ना समान आकार का बनेगा। तो क्या हो जाएगा बता? बी नंबर हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। देखो चला, वक्रता केंद्र जो है इसका क्या क्या गुण है? वक्रता, कल था ही क्वेश्चन शाम वाला टेस्ट में। पहला तो ये जहां पर जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, बोले रे। आज जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा, बोलवे नहीं करेगा। यानी अगर ये वक्रता केंद्र है, जिंदगी देने वाले सुन, ये पोल है,
फोकस है सेंटर। जितना बड़ा वस्तु, अगर यहां से यहां तक की दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी x, और अगर ये हाइट y है तो ये हाइट भी क्या हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और इसका जो आकार होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा की बराबर, बराबर। बोलो हाँ या ना। आज जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर न प्रतिबिंब। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। आप जल्दी से लिख लो, कल का क्वेश्चन है टेस्ट का। शांति से पढ़ाने दोगे, चला थोड़ा और टाइम दोगे तो हम बढ़िया से कई चैप्टर पढ़ा देंगे। एक दो क्लास और अगर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो। लीजिए सर, कोनो क्लास भाई थोड़े पैसा लग रहा है, लीजिए ना। जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। यही क्लास वाइज पैसा रहता, नहीं नहीं सर हम देख लेंगे, आप देखिए ना आगे। लेकिन चला तुमसे होगा नहीं, हमरा पढ़ाने दो, हो गया। जिंदगी देने वाले सुन, हो गया। अरे हो गया। अरे हुआ। नहीं हुआ होगा। बिहार पुलिस का बैच चला, कल से आ रहा है, कल से ही आना था, नहीं आया है, कल से आएगा। और आपके अगर कोई दोस्त यार पढ़ना चाहते हो, 14 गो सब्जेक्ट है और मिनिमम से मिनिमम फीस में हम पढ़ा देंगे। जो लोग भी पढ़ना चाहते हो वेलकम टू द बैच। तुम्हारा कोई दोस्त यार होगा तो मिनिमम जितना हो पाएगा उतना में हम पढ़ा देंगे। लेकिन चला कल से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कल के बाद उसमें बैच चूंकि हर दिन 5 घंटा चलेगा, तो अगर आप लोग में से कोई नहीं पढ़िए, क्योंकि ये जो सिलेबस आपको हम पढ़ा रहे हैं बिहार पुलिस ने, बिहार ददा पुलिस के भी बाप है, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर कोई यार दोस्त हो तो आप उसको हमारे बारे में बता सकते हैं कि यहाँ बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, 4 से 9 शाम में। पढ़ें, पढ़े रे। आंसर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। बता। कहता है निश्चित रूप से दूरस्थ स्थित ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। केकरा में पूरी लंबाई देखनी है, चला तो कौन दर्पण लेना होगा, समतल दर्पण। कौन दर्पण, तभी आप पूरी लंबाई देख पाइएगा। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा। हा। हम बोले थे अगर प्रतिबिंब छोटा होगा, एक से कम होगा आवर्धन का मान, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। और अगर प्रतिबिंब का मान 1 के बराबर हो गया तो प्रतिबिंब भी बराबर होगा। और अगर 1 से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा। अब एक मिनट, एक मिनट। एम का फॉर्मूला होता है -v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको ऐसे लिखो, माइनस ऑफ प्रतिबिंब दूरी आप बट
वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी, वस्तु दूरी u, बट बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज बट हाइट, एक मिनट होल्ड ऑन, ये बड़ा होगा तो ये एक से बड़ा होगा, ये छोटा होगा एक से छोटा, ये दोनों बराबर होगा तो एक के बराबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बड़ी हो गई तो m का मान एक से बड़ा, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी हो गई तो एक से छोटा, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो गई वस्तु की ऊंचाई के तो एक के बराबर। जल्दी लिख। क्या दिया है? सभी ऑप्शन में है, देखें। नहीं रे चला, सभी दिया है तब सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो उत्तल दर्पण में भी पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, सबसे अधिक स्पष्ट कहता है एक को चुनना रहता तब समतल दर्पण होता। इट्स माय मिस्टेक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ प्रयोग सभी, सब में देख सकते हैं। अगर एक ही चुनना होगा तब क्या चुनेंगे? समतल दर्पण। एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, एक से छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा, और एक के बराबर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगा? बराबर हो। हो गया? अब बता, पीछे देखते हैं तो कैसा दिखता है? उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखता है? छोटा। छोटा होगा तो क्या होगा? एक से कम ना। जल्दी लिख। उत्तल दर्पण छोटा। बता, निम्नलिखित में से किसके निश्चित रूप में दूरस्थ भवन की पूरी लंबाई कह रहा है? तो चुरकी चला उपर्युक्त सभी है, तो आंसर यही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। क्योंकि अवतल दर्पण में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी, लेकिन वास्तविक रूप से बराबर प्रतिबिंब किसमें दिखेगा? समतल दर्पण। परावर्तन का नियम लागू होता है। आंसर बता। यही दिया गया। हाँ, सभी दर्पण पर परावर्तन का नियम, किसी भी आकार का दर्पण होगा तो उस पर लागू होगा। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। ये तो बना दीजिएगा, यही है आंसर। क्या? आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश की किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? किसमें मुड़ेगी बता? ए की बी किसी डी? बोलन रे, क्यों? सबसे अधिक सघन माध्यम है। सघन है और सबसे अधिक अपवर्तनांक भी है इसका। सबसे अधिक सघन भी है और सबसे अधिक क्या है? अपवर्तनांक भी। तो जे सबसे ज्यादा सघन होगा उसी में सबसे ज्यादा मुड़ेगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखे तो आपसे बनेगा। चला, जब ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही ना जाएगा। कहां जा रहा है? एकरे में जा रहा है आंसर। हम बोले तो फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर न जाएगा। क्वेश्चन आपका यहीं तक रख दिया है तो ये ऐसे जाएगा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? बोलो रे। ए की बी की सी आकी डी? अवतल दर्पण। बोलो न रे। ए की बी की सी? कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, डी। हाँ तरीके लिखिएगा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब सभी दर्पण में छोटा बनता है तथा सभी लेंस में भी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सभी दर्पण में छोटा बनता है तथा सभी लेंस में भी कैसा बनता है? छोटा बनता है। अब बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा रे? अच्छा बताओ। चला, अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हैं, छोटा नहीं बनता है। अवतल लेंस में भी छोटा बनेगा, इसमें तो हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल लेंस में छोटा बनवे करेगा? बोलवे नहीं करेगा। अनंत पर जब भी प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब जहां भी बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा। ये बताओ। चला, ये ऐसे आया है तो फोकसेशन जाएगा हो। आंसर बताइए। होगा? कोई बच्चा किसी जादुई दैयो पूछा है इस बार, जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, ये मान लीजिए जादुई दर्पण है, इसके सामने ये बच्चा खड़ा है, यह देखता है कि उसका प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, यानी ये वाला पोर्शन में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उसका बड़ा। मध्य भाग का साइज समान, तथा पैर कैसा? छोटा। तो बताओ चला, ये अवतल दर्पण होगा कि उत्तल? अवतले में ना बड़ा बनता है। आई समतल, छोटा बन रहा है, ये क्या होगा? उत्तल। अवतल, समतल, उत्तल। अवतल में ही ना बड़ा बनता है रे, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। पढ़े? लिखो न रे दुष्चोटा सम। तो नहीं पढ़ाएंगे हम, अगला चैप्टर में चले जाएंगे। बैठ छोटा, लिखो, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तुम लोग का ब्याह करवाना पड़ेगा तबे ऊर्जा आएगा। मतलब हम तोरा कहेंगे, तू हमरा कहेगा? छोटा कहेंगे। करे छोटका ब्याह करेगा? कुछ बोलिए नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? अभी बच्चा है। तोरा उम्र के लोग के बाल बच्चा सियान हो गया है, बच्चे है। नहीं ना, अभी तो 10 दिन होवे किया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब तब न बनाएगा चला, जब सेंटर के अंदर होगा कि बाहर? अंदर होगा तब ना इस साइड बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आंसर बता क्या होगा? जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बराबर। आज जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो पीछे न बनेगा, ये तो काल्पनिक बन जाएगा। जब बिंब दर्पण और फोकस, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा,
जब बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होगा तो छोटा बनेगा। आंसर हो जाएगा सी। हो गया। अरे हुआ, देखो चला। अरे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, इससे इधर अगर वस्तु रहेगा तब प्रतिबिंब इधर बनेगा। बोलो रे, अगर इससे इधर वस्तु रहेगा तब प्रतिबिंब इधर बने। सही है। इधर वस्तु तब प्रतिबिंब जो है वस्तु नंबर 1 की स्थिति तब प्रतिबिंब 1, और इसका साइज कैसा होगा? छोटा। अब वस्तु नंबर 2 अगर यहां है तब प्रतिबिंब 2 जो है वो कैसा होगा? प्रतिबिंब 2 जो है वो कैसा होगा? बड़ा। अगर यहां वस्तु है, वस्तु 3 है तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब नंबर 3 बराबर, बोलो हाँ या ना। देखो एक मिनट, इधर देखो ना। इधर वस्तु 1 तो इधर प्रतिबिंब, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, यहां वस्तु तो यहीं प्रतिबिंब। इधर वाला जो बनेगा प्रतिबिंब वो बड़ा और इधर वाला जो बनेगा वो छोटा। जल्दी लिख। जिंदगी देने वाले सुन। हो गया? अरे हुआ। आंसर बताओ। हो गया? अरे हुआ। 10 सेंटीमीटर लंबी सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। बहुत बढ़िया, रखने दो। कितना सेंटीमीटर लंबी? तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर लंबी है। कहां रखी है? लंबी सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी। सुई को 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता ही बनाना पड़ेगा। चला, अगले क्लास में बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बतावा हो राजा। उत्तल लेंस, पता है ना, फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? फोकस दूरी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। बोलवे नहीं करता है। अवतल लेंस, फोकस निगेटिव की पॉजिटिव, तब पावर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब चला हमको ये बताओ, उत्तल लेंस का पावर प्लस होगा तो ये स्टेटमेंट तो चलो सही है, लेकिन उत्तल लेंस का माइनस होगा तो ये गलत ना है। पावर -4 डायोप्टर गलत है। अवतल लेंस का माइनस होगा तो ये स्टेटमेंट सही है, ये तो गलत है। अवतल का क्या होगा? माइनस, तो प्लस वाला गलत ना है। बोलवे नहीं करेगा। तो यही दो स्टेटमेंट सही है। अब दोनों में देख लो कौन सही है। कैसे?
कहता है इतना मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, इतना मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर। कौन सही है? चला ध्यान से देखना, ये उत्तल लेंस का फोकस भी तो प्लस होना चाहिए। तो अगर फोकस देखो प्लस दिया हुआ है, एकर क्षमता माइनस होता है तो पावरों फोकस भी ना माइनस होना चाहिए। सही गलत हो गया? ये सही है। अवतल लेंस की दोनों चीजें निगेटिव होनी चाहिए, उत्तल की दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है, आंसर हो गया। है ना क्वेश्चन दमदार? बोलो रे, बुझा कि नहीं बुझा? आंसर लिखते भी जाओ। चला, कल हम ना होंगे तो तेरा पास खाली किताबें होंगे, आता तू फंस जाएंगे, इसलिए लिख लो, मामला गड़बड़ा जाएगा। इस लेवल का साइंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसमें आप कितना रेगुलर क्लास किए हैं तो आप जानिए। हो गया? पढ़ें कि छोड़ दें? अगला क्वेश्चन, ये तो एकदम आनंद लेने वाला क्वेश्चन है। ये 45 है, ये 30 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विरल माध्यम होगा ना। हेने से घुस रहा है, उल्टे हम घुसा दिए। इधर से जा रहा है रे, इसको जाना चाहिए इधर, आई मुड़ गया तो इस सघन हुआ कि विरल? आई, क्योंकि अभिलंब की ओर ना आया है। बहुत उत्तम बात। यहां आपतन कोण 30 की 60, आपतन या अपवर्तन कोण अभिलंब से बनता है, ये अब होगा 60। यहां बहुत बढ़िया बात। चित्र में किसी प्रकाश की किरण माध्यम ए, ये ए है, से माध्यम बी में गमन कर रहा है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक हम बोले थे। चला, एक इसका विरल है तो इसका अपवर्तनांक कम की ज्यादा? इसका अधिक ना। आपको पता है कौम बता अधिक एक से कौम, बोले ने, अधिक बटा कौम एक से अधिक। आर पगला 10/2। सही है। अब एक बात बताओ, किसके सापेक्ष किसका कह रहा है? ए के सापेक्ष बी का। हम बोले थे जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लाएंगे, याद है रे? ए के सापेक्ष बी का अर्थात म्यू ए यहां होगा, म्यू बी यहां होगा। बोलो हाँ या ना? बोलवे जो नहीं करता है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। बोलो ने, ये बराबर हो जाता है साइन आई या बट्टा, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन आई का वैल्यू कितना है? अरे आई हो गया आपतन कोण रे चोट्टा, आर हो गया अपवर्तन कोण। कितना डिग्री? 60। आप बट्टा साइन 60 और साइन 45, √3/2। इतना रहेगा? आंसर है इतना? नहीं है तो आंसर हो जाएगा। काट खोट के दिखा देंगे, तू काट लेगा। हमको तो नहीं लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है हमरा। काट के दिखा दें? 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, तब काटेंगे। हाँ हाँ हाँ,
सत्रह को क्वेश्चन में तुरा लगेगा कि एकदम रक्त तेजी से दौड़ने लगा है, एकदम सॉलिड वाला कंटेंट। भारत में इससे बढ़िया कंटेंट नहीं है। एनसीईआरटी से बढ़िया भारत में की है ओल। बिहार बोर्ड नहीं है ना, होगा सबसे बढ़िया बिहार बोर्ड है ना। पाइथागोरस पूछता है, एकदम फिक्स है, पाइथागोरस पूछबे करेगा। कोण को दो भाग में बांटने के लिए पूछता है, ऐसे मार देना है और फिर ऐसे मार देना है, फिर मिला देना है। हो गया? अरे हुआ? बोलो रे आंसर। आज की कार्रवाई रुक आगे तक होगी, बैठो। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होगा? कहां होगा बता? ए की बी की सी की डी? बी फॉर बॉल, क्योंकि वहां हवा से लिक्विड में घुसता है। बोलो रे, तो सबसे ज्यादा अंतर यही होता है। कॉर्निया मतलब नेत्र का सबसे बाहरी भाग ना, तो हवा से लिक्विड में घुसता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तन इसीलिए यही होता है। ए के सापेक्ष बी का ये बताओ, ये अभिलंब की ओर गया है कि दूर गया है? तो अभिलंब की ओर गया है, इसका मतलब ये सघन होगा। आई क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक अधिक कि कम? इसका कह रहा है ए के सापेक्ष बी का, तो ए के सापेक्ष बी का मतलब म्यू ए नीचे और म्यू बी ऊपर। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लाएंगे। अब बता, म्यू ए ज्यादा है कि कम है? अरे ए कम ना है रे, यानी कम। अब बी क्या है? अधिक। कम बटा अधिक, एक से कम की एक से ज्यादा? अधिक बटा कम। एक के सापेक्ष बी का, रुक न रे, नहीं रुकेगा। एक के सापेक्ष बी का कह रहा है, तो म्यू ए नीचे या म्यू बी ऊपर। म्यू ए यहां है, अच्छा उलट गलो, अधिक बटा कम, तो क्या हो जाएगा बता? क्या दिया आंसर? दिया है आंसर। जिंदगी देने वाले सुन, है ना क्वेश्चन बढ़िया? थ्योरी का सही उपयोग। अब सारा क्वेश्चन तुम बना लेगा कि हम कुछ और बनवा दें? बना के देखो ना, फिर हम बता देंगे। हो गया? अरे हुआ? जिंदगी देने वाला। बिहार पुलिस वालों, तुम्हारा जो 2 मटेरियल हम दिए हैं उसको पढ़िए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसी यही बैच सफिशियंट है, इससे ज्यादा पटना में जितना भी जगह कोचिंग खुला हुआ है चला, एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है और 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में वो कैसे पढ़ा देगा एक के मास्टर सब सब्जेक्ट? मेरे यहाँ तुमको 13 को टीचर मिलेंगे जो 13 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और अगर आप मेरे यहाँ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो वो बैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मटेरियल आ रहा है, 8 को माइंड टेस्ट आ रहा है बिहार पुलिस स्पेशल, जिसमें पहला माइंड टेस्ट आ गया है, आप उसको लीजिए और लेके पढ़िए। 21,000 सीट है चला, लगभग बच्चों का हो जाएगा। जो भी फिजिकली फिट होगा, लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा। तो आप चला जी उसको लेके पढ़िए, बिहार की नौकरी है, बाद में अपना पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।